जय गुरुदेव दोस्तों। संत रविदास जी द्वारा सेठ का कोढ़ दूर करने की कहानी। एक समय की बात है, अवसर था रामनवमी का। तो रविदास जी ने अपनी पत्नी को प्रसाद तैयार करने के लिए कहा। उसके बाद उसके बेटे ने कहा, पिताजी हम हलवा लेकर कहाँ जा रहे हैं? रविदास जी ने कहा, बेटा आज रामनवमी है, हम प्रभु राम का प्रसाद सारे गांव में बांटेंगे और फिर दर्शन करेंगे। बेटे ने कहा, मुझे भी मंदिर ले चलो ना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। रविदास जी ने कहा, बेटा भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो सब जगह हैं, मुझ में, तुझ में और सब में। वैसे भी बेटा यह समाज बड़ा कठोर है। हम लोगों को छोटी जाति में जन्म लेने के कारण मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मगर बेटा यह हमारा सौभाग्य नहीं, ये इस समाज का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमें इस समाज में मिलाए बिना उस समाज का स्वरूप पूरा नहीं हो सकता। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, अगर तुम मंदिर का जाकर दर्शन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मंदिर लेकर चलूँगा। अब बाप और बेटा प्रसाद लेकर बांटने के लिए निकल पड़े। जो भी रास्ते में मिलता रविदास जी सभी को प्रसाद देते। प्रसाद बांटते बांटते एक सेठ उनके सामने आ गया और रविदास जी ने कहा, सेठ जी ये लीजिए प्रसाद प्रभु राम की रामनवमी का। अब सेठ ने कहा, तेरे जैसे नीच जाति का प्रसाद खाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया। रविदास जी ने कहा, अरे अरे सेठ जी, भला आपने ये क्या कर दिया? प्रभु राम के प्रसाद का अनादर कर दिया। सेठ जी आपको यह भी नहीं करना चाहिए था, प्रभु राम के प्रसाद का क्या महत्व है? सेठ ने कहा, मैंने भगवान राम के प्रसाद का अनादर नहीं किया, मैंने तुम्हारे घर के बने हलवे का अनादर किया है, और तेरे घर का हलवा खाकर मुझे अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करना है। घर में खाने को रोटी नहीं, चले प्रसाद बांटने, उस सेठ ने कहा। रविदास जी ने कहा, प्रभु राम ही इन्हें सद्बुद्धि दे, पता नहीं इन्हें कितना बड़ा अपराध कर दिया है। मेरे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। और बेटे को मंदिर में दर्शन कराने के लिए चल पड़े। मंदिर के बाहर कुछ शास्त्री लोग खड़े थे, जो रविदास जी को मंदिर की तरफ आता देख चर्चा करने लगे कि क्या एक अछूत को मंदिर में आना उचित है? बिल्कुल भी नहीं, हम उसे मंदिर में हरगिज घुसने नहीं देंगे। जैसे ही रविदास जी ने मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा तो शास्त्री ने कहा, खबरदार, अगर पैर आगे बढ़ाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रविदास जी ने कहा, शास्त्री जी आज रामनवमी है और मेरा बेटा इस मंदिर में प्रभु राम के दर्शन करना चाहता है। और शास्त्री ने कहा, अगर दर्शन करने हैं तो घर पर जाकर करो, नहीं करो, मंदिर तुम जैसे अछूतों के लिए नहीं है, ये मंदिर हमारा है, हमारे प्रभु श्री राम का। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में प्रवेश करने की? सारा मंदिर गंदा कर दिया। रविदास जी ने कहा, शास्त्री जी मेरे आने से मंदिर अपवित्र नहीं हुआ है, बल्कि आपकी छोटी सोच के कारण अपवित्र हुआ है। वैसे भी कौन कहता है कि हम लोगों को मंदिर में आकर प्रभु का दर्शन करने का अधिकार नहीं है? शास्त्री जी प्रभु किसी एक जाति या धर्म के नहीं हैं, प्रभु तो सबके हैं। और फिर आप अहंकार में आकर सच्चाई स्वीकार नहीं कर रही हैं। जिस प्रकार परम पिता परमेश्वर की आप संतान हैं, उसी प्रकार हम भी हैं। और रही बात दर्शन करने की, तो शास्त्री जी सुन लीजिए, दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा, दर्शन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही रविदास जी दर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो शास्त्री लोगों ने मारकर बाहर नहीं फेंक दिया। बेटे ने कहा, पिताजी आप यहाँ से चलिए, मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने। लेकिन रविदास जी
बेटे को लेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े तो फिर से शास्त्री लोगों ने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। बेटे, ये लोग मानवता का अपराध कर रहे हैं और दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। बेटा और रविदास जी दोनों हाथ जोड़कर मंदिर के सामने बैठ गए और क्या देखते हैं कि जो मूर्ति मंदिर के अंदर थी वह बाहर रविदास जी को दर्शन दे रही थी। और रविदास जी बोलने लगे, धन्य हो प्रभु जी, तेरी लीला परंपार है। प्रभु, उधर जिस सेठ ने प्रभु राम के प्रसाद का निरादर किया था उसको कोढ़ हो गया और आकर रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी है। रविदास जी, मुझे कोढ़ हो गया है, लोग मुझे हीन भावना की दृष्टि से देख रहे हैं। इसमें रविदास जी ने कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया, वैसे भी पश्चाताप से बढ़कर कोई सजा नहीं है। प्रभु, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसको क्षमा कर दीजिए प्रभु। रविदास जी ने कहा, उस कोढ़ी सेठ को आशीर्वाद दिया कि जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा करे, और तुरंत ही सेठ ठीक हो गया और रविदास जी उनकी जय जयकार करने लगा और कहा, आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं। रविदास जी ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, केवल उसका भगत हूँ। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।